एक लड़का जब कलेक्टर बन के अपने घर आता है तो घर में देखता है कि कोई नहीं है, तो अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछता है कि मेरी बहनें कहाँ गई है। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं कि इन गांव के बगल में एक ठेका के काम चल रहा है, वहीं पर तुम्हारी तीनों बहनों मजदूरी करने गई है। जहाँ पर बहनें काम कर रही थी वहाँ पर कलेक्टर साहब अपने गाड़ी से जब जाते हैं तो कोई बहनों ईंटा दे रही है तो कोई बहनें बालू दे रही है। उनके ऊपर से भी ठेकेदार फटकार लगाते हुए जब कलेक्टर साहब सुनते हैं तो थोड़ा देर के लिए मायूस हो जाते हैं। मायूस होने के बाद ज्यों ही आवाज लगाते हैं तो तीनों बहनें दौड़ती हुई आती है और भाई के कलेक्टर साहब के गले लिपटकर रोने लगती है। दोस्तों, इस कहानी के पूरा सच्चाई जाने और हौसला अगर रहे तो बुलंद हो ही जाता है। और कहानी को सुनने के बाद पेज के फॉलो जरूर करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक से एक कहानी बहुत आगे तक जाती है और कहानी सुनने के बाद कुछ न कुछ सीखने के जरूर मिलती है। दोस्तों, एक गरीब पिता होते हैं जो बिहार से चलकर अहमदाबाद चले जाते हैं। उनके 3 बेटी और 1 बेटा होते हैं। तीनों बेटी और बेटा बचपन में खेलते हुए आपस में शर्त रखते हैं कि कौन पढ़कर क्या बनेगा। तभी लड़की के भाई कहता है कि बहन, मैं पढ़कर कलेक्टर बनूंगा। बहन उस बात को अपने मन में रख लेती है और रखने के बाद उस दिन से अपने मन ही मन इस बात को रखने लगती है कि भाई मेरा पढ़कर कलेक्टर जरूर बनेगा। उसके बाद गरीब पिता चारों लड़कों को एडमिशन कराते हैं। स्कूल में पढ़ाई जारी हो जाती है। ज्यों ही लड़का का मैट्रिक पास होता है तो अपने पिता के काम पर हाथ बढ़ाने के लिए कहने लगता है, तो बहन जब बड़ी बहन सुनती है तो दौड़ती हुई पिता के पास जाती है और कहती है, पिता इसको काम पर मत ले जाइए, ये पढ़ने में बहुत तेज है। ये हमसे वादा किया है कि मैं पढ़कर कलेक्टर बनूंगा। उसके बाद पिता ने ग्रेजुएशन पढ़ाते हैं और ग्रेजुएशन के पढ़ाई ज्यों ही कंप्लीट होती है तो लड़का मुखर्जी नगर दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहां पर आईएएस अधिकारी कलेक्टर की तैयारी होती है। वहां पर लड़का चला जाता है और अपने पिता से कहता है कि पिता, अगर मैं कलेक्टर बन जाऊंगा तो आपको मजदूरी करना नहीं पड़ेगा। पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुझे इस बात को शौक है कि मैं पढ़कर कलेक्टर बनूंगा तो चाहे जितना मेहनत करना पड़े, मजदूरी करना पड़े, मैं उतना करने पर तैयार हूँ और तुझे कलेक्टर बनाने में मदद करूंगा। लड़का दिल्ली मुखर्जी नगर चला जाता है और अपने पिता के पास बीच बीच में पैसा के लिए फोन करता है, कॉपी और किताब के लिए। पिता मेहनत मजदूरी करते हुए पैसा लड़के के पास भेजते हैं। कुछ दिन के बाद देखते हैं कि बड़ी बेटी भी मेहनत करने के लिए काम पर जाने लगती है। माता पिता और बड़ी बहनें तीनों काम पर जाने लगते हैं और उस पैसा को दिल्ली मुखर्जी नगर लड़का के पास भेजना शुरू कर देते हैं। जो ही साल भर बीतता है तो लड़का प्री के पेपर देता है और उसमें प्री में निकल जाता है। प्री पास करते ही लड़का घर फोन करता है कि पिताजी, मैं प्री में पास हो गया हूँ, अब मुझे मेंस बाकी है। लड़का के माता पिता और बड़ी बहन कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, मेंस भी दो बेटा, खुशी खुशी दो और मेंस को पास करो। लेकिन तभी रक्षाबंधन का दिन आता है, श्रावण के महीना आता है। उसी में बहन कहती है कि पिता और माता दोनों आप बाजार जाइए और बाजार से भाई के लिए रक्षा ले आइए, क्योंकि मैं रक्षा भैया के पास भेजूंगा और
भैया रक्षाबंधन के दिन राखी जरूर बांधेंगे। तभी अगले दिन लड़की के माता पिता बाजार जाते हैं तो रोड एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और उस दिन से जैसे तैसे गुजारा करने लगती है। लेकिन बीच में भाई फोन करता है तो भाई को नहीं बताती है, बहाना कर देती है कि मम्मी काम पर गई है, तो कभी ये कर रही है तो कभी वो कर रही है। लेकिन भाई को नहीं बताती है कि भाई को मेंस का पेपर देना होता है। तभी कुछ दिन बाद भाई जब मेंस के पेपर देता है तो मेंस में भी पास हो जाता है तो खुशी के ठिकाना नहीं होता है। भाई घर पर फोन करता है कि बहन मैं मेंस का पेपर दे चुका हूँ और मेरा लिस्ट में नाम आ चुका है, मैं आईएएस अधिकारी बन चुका हूँ। बहन इस बात को सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है, बात करने योग्य नहीं रहती है। तभी भाई बार बार पूछता है कि बहन क्या हुआ, अब तो तुम लोगों को हंसना चाहिए, क्यों रो रही हो? मैं तो आईएएस अधिकारी बन चुका हूँ, अब सिर्फ इंटरव्यू बाकी है। तभी बहन रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि भैया इस दुनिया में माता पिता अब नहीं रहे, सिर्फ बचे हैं तो तुम और तीनों बहनें बचे हैं इस भाई को। तभी भाई ये बात सुनता है तो सन से रह जाता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ बहन, ऐसा क्या हुआ कि माता पिता दुनिया से चले गए? तभी बहन कहती है कि रोड एक्सीडेंट के कारण पिता और माता दोनों की मौत हो गई, अब दुनिया में कोई नहीं है। भाई कहता है कि ठीक है बहन, घबराओ मत, मैं बहुत जल्द आऊँगा कलेक्टर बन के अपनी सरकारी गाड़ी से। लड़का बहन से कुछ पैसा मांगता है, कुछ अपने पास रखा था, उस पैसा से अपने लिए कपड़ा सिलवाता है और कपड़ा सिलवाने के बाद जो ही इंटरव्यू हॉल में जाता है तो इंटरव्यू लेने वाले लड़के के मायूस चेहरा देखकर उनके जीवनचर्या के बारे में पूछ देते हैं। तभी लड़का अपने जीवनचर्या के बारे में बताता है तो इंटरव्यू लेने वाले की आंख में आंसू आ जाती है और वो भी सोचने लगता है कि एक झुग्गी से उठकर ये लड़का आज आईएएस अधिकारी के पद तक आ गया है। कितना हौसला इस लड़का के बुलंद है। इंटरव्यू देने के बाद लड़का को कलेक्टर के पद मिल जाता है और सरकारी गाड़ी मिल जाता है। जो ही अपने सरकारी गाड़ी लेकर गांव पर आता है तो घर पर कोई नहीं होता है। बगल में लड़का पूछता है कि मेरी तीनों बहनें कहाँ गई है? गांव वाले बताते हैं कि गांव के बगल में एक ठेका के काम चल रहा है, वहीं पर तुम्हारी बहनें तीनों मजदूरी करने गई है। वहां पर भाई जाकर जो ही खड़ा होता है तो बहन को ईंटें बालू ढोते हुए देखकर ऊपर से फटकार लगाता है ठेकेदार। तो कलेक्टर भाई मायूस हो जाता है और थोड़ी देर सहमने के बाद बहन को आवाज लगाता है तो बहन दौड़ती हुई भाई के पास आती है और गला पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। वहां से भाई अपने बहनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर पर लाता है तो गांव वाले उस कलेक्टर साहब को स्वागत करना स्टार्ट करते हैं और मान जान सम्मान सभी देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि कलेक्टर साहब आपकी बहन बहुत मेहनत मजदूरी करके आपको संघर्ष दिलाई है, आपके हौसला को बुलंद कराई है। कलेक्टर साहब उस दिन से अब दिन के बाद कलेक्टर साहब अपने सरकारी फ्लैट में ले जाकर अपने साथ बहनों को रखने लगते हैं और उसके बाद बड़ी बहने के लिए एक लड़का अफसर ढूंढते हैं और उनका भी शादी कर देते हैं। 6 महीना बाद दूसरी बहन को भी लड़का ढूंढकर एक अच्छा खासा सर्विसमैन से शादी कर देते हैं। इसी तरह करके 2 बहनों को जब शादी कर देते हैं तो तीसरा बहन को शादी करने के लिए कहते हैं तो तीसरा बहन कहती है कि भैया
पहले आप शादी कर लीजिए, क्योंकि भाभी आएगी तो उनको बताने के लिए घर में कौन रहेगा। अगर मेरा शादी कर देंगे तो मैं भी ससुराल चली जाऊंगी। तभी कलेक्टर साहब कहते हैं कि बहन, आज की बहू ऐसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। मैं तो सोचता हूँ कि तुम्हारा भी शादी करके शादी करूँ, क्योंकि आज की बहू आती है तो पता न तुम्हारी शादी करने देगी कि नहीं देगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा भी शादी करके तभी मैं शादी करूँ। तभी छोटी बहन को भी लड़का ढूंढ लेता है। ढूंढने के बाद छोटी बहन को भी शादी कर देता है और तीनों बहनों जब ससुराल चली जाती है तो खुशी खुशी से रहने लगती है। लेकिन जो ही कुछ दिन बीतता है तो एक दिन फोन पर बहन अपने भाई से कहती है कि भाई, आपके लिए मैं एक रिश्ता ढूंढी हूँ, वो रिश्ता आपको मंजूर है कि नहीं। भाई कहता है कि अगर तुझे मंजूर है तो मुझे मंजूर है। लेकिन लड़का एक बात कहता है कि बहन, वैसे रिश्ता ढूंढना जो लड़की संस्कारी हो, सभ्यकारी हो, आज्ञाकारी हो और हम सबको मिलजुल कर लेकर चले। लड़की सेम वैसे ही थी। लड़की शादी करके ससुराल आती है और उस दिन से अपने तीनों बहनों और पति को आदर सत्कार करना शुरू कर देती है। घर में आए मेहमानों को भी आदर सत्कार करती है और उस दिन से कलेक्टर साहब अपने जीवन में खुशी हासिल कर देते हैं और तीनों बहनों के साथ खुशियां दिन बिताते हैं। दोस्तों, कलेक्टर साहब की एक कहानी कैसी लगी और तीनों बहनों की संघर्ष की कहानी कैसी लगी, प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर हौसला रहे तो गरीब हुआ तो क्या हुआ। हर पिता वही होता है जो बेटा को हौसला को पूरा करता है। जो आज तीन बहनें ने अपने भाई के लिए कदम